हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। मतलब क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम वाइंड अप कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं लाइफ ऑफ अ कंपनी को। ओके, सो इसके बेसिकली टू मेथड्स होते हैं। एक तो कंपलसरी होता है जिसकी वजह से हमारा कंपलसरीली बंद हो जाती है हमारी कंपनी। कुछ मेथड्स वो होते हैं और कुछ वॉलेंट्रली होते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए जो बंद किए जाते हैं या फिर मतलब किसी और वजह से वो बंद हो जाते हैं किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है? कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज इनिशिएटेड बाय एन एप्लीकेशन बाय वे ऑफ द पिटिशन ऑन द ट्राइब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑर्डर। मतलब कंपलसरी वाइंडिंग अप वो होता है कंपनी के लिए जिसमें ये इनिशिएट होता है, मतलब लागू होता है थ्रू एन एप्लीकेशन। इसमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि यस वी वांट टू वाइंडिंग अप आवर कंपनी, वी वांट टू एंड आवर कंपनीज लाइफ। ठीक है, हम अपनी कंपनी की लाइफ को एंड करना चाहते हैं। सो ये इनिशिएट होती है बाय एन एप्लीकेशन बाय वे ऑफ पिटिशन। पिटिशन क्या होता है हमारा? पिटिशन होता है एक हमारा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कहाँ पे? ट्राइब्यूनल में, कोर्ट में, फॉर द वाइंडिंग अप ऑर्डर। मतलब हमें अपनी कंपनी को वाइंड अप करना है, उसके ऑर्डर के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को कि अब एक एप्लीकेशन के थ्रू कि आप जो है हमारी वाइंडिंग अप, अपनी हमारी कंपनी की जो लाइफ है उसको एंड करिए। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 433। तो एज पर द सेक्शन 433 के अकॉर्डिंग ये सर्कमस्टांसेस होते हैं कुछ कुछ जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? वाइंडिंग अप होता है कंपनी का कंपल्सरीली। सो फर्स्ट है इसमें पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप। अगर हम अपनी कंपनी के वाइंड अप करना चाहते हैं तो हम कंपल्सरीली कैसे कर सकते हैं? थ्रू पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अ कंपनी में वाउंड अप इफ द कंपनी इटसेल्फ हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी वुड बी वाउंड अप। अगर कोई कंपनी क्या कर देती है अगर कोई कंपनी अपने पास कर देती है खुद ही एक स्पेशल रेजोल्यूशन। सो अगर कोई कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देती है कि वो वाउंड अप होना चाहती है तो इस केस में क्या हो जाता है? कंपलसरी वाइंड अप हो जाता है कंपनी के लिए। नेक्स्ट, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑन सच ग्राउंड इज नॉट कॉमन सिंस इस प्लेस पे जो कंपनी का वाइंडिंग अप होता है वो कॉमन नहीं होता। इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टू बी रेडी फॉर सच एक्ट। इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है तो ये कॉमन डिसीजन नहीं होता कंपनी के लिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि कंपनी जो है अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है, अपने आप को ख़त्म करना चाहती है। सो उसके लिए क्या होना है कि लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अनुमति चाहिए, उनका मतलब ये होना चाहिए कि हाँ वो भी एग्री है इस डिसीजन के साथ में। नेक्स्ट होता है कि कंपलसरी वाइंडिंग अप कब होता है? डिफॉल्ट इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, किस चीज़ में डिफॉल्ट किया है? डिलीवर करने में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को रजिस्ट्रार तक। सो उसमें क्या होता है? When a default has been made by the company in filling of the statutory report within the टाइम प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। अगर कोई कंपनी क्या कर देती है? डिफॉल्ट कर देती है फिलिंग करने में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को। कब तक? जो टाइम उसको प्रिस्क्राइब किया गया था कि आप इस टाइम तक इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, लेकिन कंपनी ने नहीं किया, उस टाइम पर भी हमारा क्या हो सकता है? हमारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है। द कंपनी कैन बी वाउंड अप एज अ कंपल्सरी वाइंडिंग अप प्रोसेस। तो इनके इस दिस केस में भी क्या होता है कि कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकता है कंपनी का। थर्ड होता है कंपनी फेलियर्स टू कमेंस बिजनेस। अगर कंपनी फेल हो जाती है अपना बिजनेस चलाने में, उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाने में, सो इस केस में भी क्या होता है कि कंपनी वाइंड अप हो सकती है। व्हेन अ कंपनी फेल्स टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन अ ईयर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन। अगर कंपनी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है अपना कंपनी का कमेंस करने में बिजनेस, मतलब उसके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा, उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? कब से? हमारा इनकॉर्पोरेशन से, जब से कंपनी फॉर्म्ड हुई है उस डेट से लेके अब तक 1 ईयर के अंदर अंदर देखेंगे हमारी कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है मार्केट में। सो इट्स पिटिशन में बी मेड फॉर द कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इस केस में भी क्या होता है? एक पिटिशन रिक्वेस्ट मेड करी जाती है कंपल्सरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर हमारे जो मेंबर्स थे, मतलब फॉर एग्जांपल 4 मेंबर्स ने मिलके कोई कंपनी स्टार्ट करी,
ठीक है, लेकिन उसमें से बोल रहे हैं कि हमें कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये प्रॉफिट तो दे ही नहीं पा रही हमें, सो उसमें से 2 छोड़ के चले गए, सिर्फ अब 2 बचे। सो अगर हमारे रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स भी, सो भी हम तो उस केस में भी हमारी क्या हो सकती है, कंपलसरी वाइंडिंग अप हो सकती है कंपनी की। इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बिलो 7, क्योंकि हमारी पब्लिक कंपनी के केस में अगर 7 से कम बंदे छोड़ के चले जाते, फॉर एग्जांपल 7 बंदे हैं हमारी पब्लिक कंपनी में और उसमें से सिर्फ अब रह चुके हैं 3, मतलब जो 5 बंदे हैं वो छोड़ के चले गए हैं कंपनी। इस केस में भी क्या होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं कंपनी के। और अगर प्राइवेट कंपनी में बिलो 2, मतलब 2 से कम बंदे रह जाते हैं, ठीक है, इस केस में भी जो होता है कंपनी को ऑर्डर मिल जाता है, किस लिए कि वो कंपलसरी वाउंड अप हो जाएगी। कंपलसरी क्या हो जाएगा उसका, वाउंड अप हो जाएगा या वाइंडिंग अप हो जाएगा कि आप इस कंपनी को एंड कर दे, इसकी लाइफ को एंड कर दे थ्रू द लॉ। नेक्स्ट है इनेबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे डेट्स। अगर कंपनी इनेबल है, मतलब कंपनी नहीं पे कर सकती अपने डेट्स को, अपने उधारी को, सो इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स द ऑर्डर में बी गिवन फॉर इट्स वाइंडिंग अप। अगर कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही, ठीक है, क्रेडिटर्स को, सो क्या होगा कि कंपनी को ऑर्डर मिल जाएंगे, आप कंपलसरी वाइंडिंग अप कर लीजिए। नेक्स्ट होगा जस्ट एंड इक्विटेबल। इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप। ये कंपनी वाउंड अप हो जाएगी अगर दैट द ऑर्डर विल बी गिवन फॉर इट्स वाउंडिंग अप, मतलब अगर लॉ का ऑर्डर मिल जाता है कि यस इसको वाउंड अप का ऑर्डर मिला है, तो वो क्या होगा कि कंपनी को वाउंड अप करना पड़ेगा। डिफॉल्ट इन फिलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, मतलब चोरी छिपे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं डिफॉल्ट कर रही है उसमें, मतलब 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दिखा कितना रही है, सिर्फ 1,000 या फिर 10,000, ओके, 10,000 का प्रॉफिट दिखा रही है। सो इस केस में भी क्या होगा कि डिफॉल्ट कर रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर प्रॉफिट कुछ हो रहा है, लॉस कुछ शो कर रही है, ठीक है, अपने जो एंट्रीज है वो ठीक से नहीं शो कर रही। सो ये क्या कर रही है, कंपनी डिफॉल्ट कर रही है फाइल करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इफ द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फिलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है फाइल करने में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रजिस्ट्रार के साथ में, जैसे कि बैलेंस शीट अपनी गलत दिखा रही है, वो प्रॉफिट लॉस अपना गलत शो कर रही है, द ऑर्डर विल बी गिवन फॉर इट्स कंपलसरी वाइंडिंग अप। मतलब इस केस में भी उसको क्या मिल जाएगा, कंपलसरी, कि आप कंपलसरीली आपको ऑर्डर है कि इस कंपनी को वाइंड अप कराइए। ठीक है, कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी क्या कर देती है, एक्ट करती है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी से अलग वो जाके एक्ट कर रही है, उस केस में भी उसको कंपलसरी वाइंडिंग अप का नोटिस मिलेगा। इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ओके, अगर हमारी जो कंपनी है वो एक्ट कर रही है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अगेंस्ट एक्ट कर रही है और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से अगेंस्ट एक्ट कर रही है, उसको जब भी ऑर्डर मिलेगा इट्स की परमानेंट वाइंडिंग अप का एज पर द सेक्शन 433। एंड दिस इज नॉट अ कंपनी, दिस इज अ कंट्री, ओके, दिस इज अ कंट्री। Okay guys, this is all about the compulsory winding up of the company, and if you like this video please subscribe my channel and thank you। and अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसके नोट्स। थैंक यू।